फिल्म की शुरुआत किम के बड़े भाई सोहोंग से होती है, जो एक फायर फाइटर है जो एक बिल्डिंग में लगी भयंकर आग को बुझाने आया होता है। पर दुर्भाग्य से जब वो एक बच्ची को आग से बचाकर रस्सी की मदद से नीचे ला रहा होता है कि तभी उस रस्सी में आग लग जाती है और अब रस्सी के टूटने के कारण वो सीधे नीचे गिर जाता है। पर उस बच्ची को वो अपने ऊपर करके उसे बचा लेता है, जिसके बाद बच्ची तुरंत अपने माता पिता के पास चली जाती है। पर जब सोएंग उस बच्ची से उसका नाम पूछने जाता है तो हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे देख नहीं पाता। तब उसके पास ली और हे आकर उसे कहते कि हम तुम्हें आफ्टर लाइफ में ले जाने आए हैं। और तभी सोएंग की नजर अपने मृत शरीर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है कि अब वो मर चुका है। अब हे और ली उसे आफ्टर लाइफ की सारी बात बताते हैं कि तुम एक पैरागॉन आत्मा हो और तुम्हें अपने अपराध के अनुसार 7 नरक को पार करना होगा, जिसके बाद तुम्हें पुनर्जन्म दिया जाएगा। जो इतना कहकर वो उसे एक पोर्टल के जरिए आफ्टर लाइफ में भेज देते हैं। अब आफ्टर लाइफ में सोएंग की मुलाकात रिम से होती है, जो उसे मृत्यु वाले नर्क में लेकर आता है, जहां यमरा के वकील उस पर ये आरोप लगाते हैं कि जब बिल्डिंग में आग लगी थी तब तुम्हारा एक साथी अंदर फंस गया था और तुम उसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने खुद को खतरे में ना डालते हुए उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसके जवाब में रिम सोएंग की सफाई में कहता है कि मैं उस समय हुई सारी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब सोएंग का साथी एक पिलर के नीचे फंस गया था तब उसने ही खुद ही सोएंग से कहा था कि मैं अब नहीं बच सकता, इसलिए मुझे छोड़कर उन लोगों को बचाओ जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए उनकी जान खतरे में मत डालो। इसलिए मजबूरन सोएंग को वहाँ से चले जाना पड़ा और तब उसने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर लगाए आरोप को खत्म करके अगले नरक में जाने की अनुमति दी जाए। जो सुनने के बाद मृत्यु के देवता फैसला सुनाते कि सोएंग ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसे निर्दोष करार देकर अगले नरक में जाने की अनुमति दे दी जाती है। जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आप सोएंग को आला यानी कि इंडोलेंस के नर्क में लाया जाता है, जहां उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। पर जब सोएंग के जीवन की सारी चीजों को चेक किया जाता है तो उसमें हमेशा सोएंग दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देता है। जो सुनकर आलस की देवी उससे कहती है कि तुमने तो अपने जीवन में सारे अच्छे ही काम किए, तो आखिर तुम इतने अच्छे काम किस लिए करते थे? जिस पर सोएंग कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। अब ये सुनकर देवी उसे कहती है कि इसका मतलब पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम उसे ही अपना भगवान मानते हो, इसलिए तुम्हें अब सजा दी जाएगी। जो इतना कहकर उसे एक लकड़ी की नाव में बिठाकर वहां से उस रोलर के पास भेजने लगती है, जहां लाखों आत्माएं अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम ना करने के कारण उस रोलर के नीचे घूमते जा रहे हैं। पर रिम और हे नाव को रोककर देवी से कहते हैं कि ये बात सही है कि सोएंग ने सारी चीजें पैसे के लिए की, लेकिन उसे पैसे अपने लिए नहीं चाहिए थे। उसे दरअसल पैसे बस अपनी बीमार माँ की इलाज और भाई की पढ़ाई के लिए चाहिए थे, जिस वजह से ये छुट्टी वाले दिन भी एक्स्ट्रा काम करता था। जो सुनकर देवी कहती कि अगर ऐसा है तो सोएंग को सजा देना एक निर्दोष को सजा देने के बराबर है, इसलिए मैं इसे निर्दोष साबित करती हूँ। जिस पर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आप सभी अगले नरक में जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन पर कुछ क्रीचर्स हमला शुरू कर देते हैं। जो देख कर रिम कहता है कि लगता है कि सोएंग की माँ या फिर भाई की पृथ्वी पर मृत्यु हुई है और वो आफ्टर लाइफ में ना जाते हुए लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए वो हे और ली से कहता है कि तुम दोनों सोएंग को अगले नरक में ले जाओ, तब तक मैं उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जिसकी बाद वो पृथ्वी पर आ जाता है और जब वो सोएंग के घर आता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सोएंग के छोटे भाई किम की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वो किम की आत्मा को ढूंढने लगता है, जो उसे सोएंग की फोटो के अंदर मिलता है और वो रिम को देखकर वहाँ से भागने लगता है। अब रिम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन किम उसे चकमा देकर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ सोएंग को धोखा देने वाले नर्क में ले जाया जाता है, जहाँ उस पर यमरा के वकील ये आरोप लगाते हैं कि सोएंग ने उस साथी की बेटी जो पिलर के नीचे दब गया था उसे उसका पिता बनकर नकली पत्र लिखे, इसलिए उस बच्ची को धोखा देने के लिए सोएंग को सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद अब कई सारे पेड़ की बेले उसे पकड़कर उसकी जीभ को काटने की कोशिश करने लगते हैं। तब पृथ्वी पर से रिम सभी से कहता है कि इसने नकली पत्र सिर्फ उस बच्ची को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी लिखे थे जब वो बीमार थी, क्योंकि सोएंग 15 साल के लिए घर छोड़कर चला गया था और तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। इसलिए वो अपनी बूढ़ी माँ को परेशान ना करने के लिए उन्हें पत्र में ये लिखता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने शादी भी कर ली है और मेरे बच्चे भी है। अब ये जानकर कि उसका बेटा खुशी से अपना जीवन गुजार रहा है, इसलिए सोएंग की माँ बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। साथ ही वो बच्ची अपने पिता को खोने के बाद बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, इसलिए ना ही उसका पढ़ाई में और ना ही खेल कूद में मन लगता था, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए उस बच्ची को उम्मीद की एक किरण दिखाने के लिए सोएंग ने उसे पत्र लिखे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और जब तुम पढ़ लिख कर बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा।
और इस चीज से फिर वो बच्ची सारी चीजों में अपना ध्यान लगाने लगी। अब रिम की ये बात सुनकर देवी सोहेंग को यहाँ से भी निर्दोष साबित कर देती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर रिम ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर किम की मृत्यु कैसी हुई। तब उसे केबिन में वॉन और किम दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वॉन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के मरने का अफसोस है, जिस पर किम उसे गले लगा लेता है। पर तभी अनजाने में वॉन से गोली चल जाती है जो देखकर वॉन एकदम घबरा जाता है। किम अब उस हालत में भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उससे कहता है कि तुम यहाँ से पार्क को बुलाओ, वो सब संभाल लेगा और किसी को इसके बारे में मत बताना वरना तुम फंस जाओगे। इसलिए वॉन पार्क को वहाँ बुलाता है, लेकिन तब तक किम अपना दम तोड़ चुका था जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है और अपने प्रमोशन को बचाने के लिए वॉन से कहता है कि हमें इसके शव को ठिकाने लगाना होगा। तभी रिम को किम का हाथ दिखाई देता है जो कि हिल रहा था, यानी कि इसी कारण अगले पार्ट के इस मूवी में रिम दावे से कह रहा था कि वो साबित कर सकता है कि किम की जानबूझकर हत्या हुई थी। जिसके बाद वॉन और पार्क दोनों मिलकर जीवित किम को दफना देते हैं। अब अगले दिन कुछ सोल्जर्स आकर किम की माँ से कहते हैं कि किम अपनी नौकरी छोड़कर भाग गया, अगर वो यहाँ आए तो हमें तुरंत खबर कर देना। जो सुनकर उन्हें काफी गहरा सदमा लगता है। वहीं वॉन को भी पछतावा होता है कि भले ही गलती से क्यों ना हुआ, लेकिन उसके हाथों ही उसका सबसे अच्छा दोस्त मारा गया, जिस सदमे से वो उभर ही नहीं पाता। इसलिए पार्क उसे कुछ दिनों की छुट्टी देकर सारी चीज भूल जाने को कहता है। वहीं किम की आत्मा भी मौजूद होती है जो ये सारी चीजें सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो क्लब में आकर सदमे में काफी सारा शराब पीने लगता है। फिर तभी वहाँ किम की आत्मा आकर उस पर झूमर गिराकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रिम को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसलिए रिम भी तुरंत उसके पीछे चला जाता है, जहाँ इस बार वो उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। तब किम उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे वॉन और पार्क से अपना बदला लेना है क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित ही दफना दिया था। जो इतना कहकर वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। इधर वॉन शराब पीते हुए किम की माँ के घर के पास आता है और घर में एक नक्शा फेंककर वहाँ से चला जाता है और उस नक्शे में उस जगह का निशान लगा था जहाँ उसने और पार्क ने मिलकर किम को दफनाया था, ताकि कम से कम किम की माँ को ये मालूम हो जाए कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जहाँ ये सारी चीजें किम की भी आत्मा देख लेती है। अब वॉन एक पुरानी फैक्ट्री में आकर खुद को फांसी लगाने के लिए रस्सी से लटक जाता है और तभी वहाँ रिम भी आ जाता है, जहाँ किम उसे कहता है कि मुझे अब विश्वास हो गया है कि पार्क और वॉन ने ये नहीं देखा होगा कि मैं उस समय जीवित था, इसलिए तुम कैसे भी करके वॉन को बचा लो, जिसके बदले मैं आफ्टर लाइफ में जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए किम फांसी वाली रस्सी को तोड़ देता है, जिससे वॉन नीचे गिरकर बच जाता है। आप किम रिम के जरिए वॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जो सुनकर वॉन हैरान हो जाता है, पर साथ ही वो खुश भी हो जाता है। इधर आफ्टर लाइफ में सोंगू को बाकी के नर्क को छोड़कर हिंसा के नर्क में लाया जाता है, क्योंकि बाकी के नर्क वाले अपराध उसने नहीं किए थे और हिंसा वाले नर्क में उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि बचपन में उसने एक बार अपने भाई को बहुत मारा था, जबकि वो उस समय बहुत बीमार था। तब सोंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, जो देखकर अब हिंसा के देवता जैसे उसे सजा सुनाने वाले होते कि तब पृथ्वी पर रिम हेओली से कहता है कि हिंसा के देवता से कहो कि सोंग को सजा आखिरी नर्क में दी जाए, क्योंकि आखिरी वाला अपराध भी इसी अपराध से जुड़ा है और अगर आखिरी वाले नर्क में वो दोषी साबित हुआ तब उसे दुगनी सजा होगी। इसलिए ली देवता को ऐसा ही कहती है, जिस पर वो मान जाते हैं। इसलिए अब सोंग को हिंसा के नर्क में कोई सजा नहीं मिलती। आप पृथ्वी पर किम रिम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि सोंग ने मुझे क्यों मारा था, क्योंकि उस समय वो सबसे पहले माँ को तकिए से मार देना चाहता था, जिसकी जवाब में वो मुझे मारता और फिर आखिर में खुद को भी खत्म कर लेता, क्योंकि उस समय हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए रोज रोज हमें परेशानी ना उठानी पड़े सोंग ने हम सबको मारने की कोशिश की, लेकिन तब मैंने उसे देख लिया था, इसलिए उसने मुझे बहुत मारा और जो गलती वो करने जा रहा था उसके पछतावे के लिए ही वो हम सबको छोड़कर घर से चला गया। और जब वो वापस आया तो बस उसका शव मिला, जो सुनकर किम हैरान हो जाता है। इधर किम की माँ नक्शा लेकर मिलिट्री कैंप में आ जाती है, जहाँ नक्शे में किम को दफनाने वाली जगह पर निशान लगा देखकर पार्क एकदम घबरा जाता है और इसके बारे में किसी को ना पता चले, इसलिए वो किम की माँ को धक्का मारकर वहाँ से जाने को कहता है, जो देखकर अब किम की आत्मा एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तब उसके गुस्से में वहाँ तूफान उठने लगता है, जिसकी चपेट में पार्क आ जाता है। इसलिए रिम उसे बचाने जाता है। वहीं किम की इस हरकत से आफ्टर लाइफ में सोंग रेत में धंसने लगता है, जो देखकर रिम किम से कहता है कि अगर तुमने अब भी अपना गुस्सा शांत नहीं किया तो सोंग हमेशा के लिए रेत में ही फंस कर रह जाएगा। तब जाकर वो अपना गुस्सा शांत
बंद कर लेता है, जिसके बाद रिम उसे बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ सुहांग को अब आखिरी नक मिलाया जाता है, जहाँ का देवता यमरा है, और वहाँ सुहांग पर यही आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी माँ और भाई को मारने की कोशिश इसलिए की क्योंकि नर्क के दोनों फैसले आपस में जुड़े थे। तब यमरा सुहांग से कहता है कि जब तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी तो उस समय वो जाग रही थी, बस तुम लोगों को दिखाने के लिए वो सोने का नाटक कर रही थी। वो तो जानबूझकर खुद का बलिदान देना चाहती थी ताकि उसके इलाज में लगने वाले पैसे बच जाए और तुम दोनों भाई आराम से अपना जीवन गुजार सके। जो सुनकर सुहांग एकदम भावुक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस समय उसकी माँ सो रही थी। इसलिए वो यमरा से कहता है कि मैं अपनी माँ और भाई का दोषी हूँ, आप लोग मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है, बस एक बार मुझे अपनी माँ से माफी मांगने का मौका दे दो। तब वहाँ रेत में सुहांग की माँ का चेहरा बन जाता है क्योंकि इस समय सुहांग की माँ सपना देख रही थी और उस सपने में किम उनके पास होता है, जो उन्हें सारी बात बताता है कि किस लिए सुहांग ने आपको मारने की कोशिश की थी। साथ ही ये सारा सपना यमरा और बाकी भी देख रहे होते। तब सुहांग की माँ किम से कहती कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उस समय भी सुहांग को गलत नहीं समझा था और अब भी नहीं, मैंने तो उस समय ही उसे माफ कर दिया था, इसलिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो भावुक होकर किम के गले लग जाती है, जो देखकर आफ्टर लाइफ के सारे लोग भी भावुक हो जाते हैं। अब यमरा सुहांग से कहता है कि अगर पृथ्वी पर कोई इंसान किसी को माफ कर दे तो इसकी सजा उसे आफ्टर लाइफ में भी नहीं दी जाएगी, और इसी हिसाब से मैं सुहांग को निर्दोष साबित करते हुए उसे पुनर्जन्म देता हूँ। जिसकी इतना कहते ही सुहांग के ऊपर रोशनी आने लगती है। फिर तब वो लियो और बाकी एंजल्स का धन्यवाद करता है, जिसके बाद वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है, यानी कि उसे पुनर्जन्म मिल गया है। और उसके पुनर्जन्म से रिम और बाकियों का 48 पुनर्जन्म पूरा हो जाता है और उन्हें अब सिर्फ एक और पुनर्जन्म देने की जरूरत है। तब रिम हे से कहता है कि किम को भी पैरागॉन का कार्ड मिला है, जिस हिसाब से हमारी आखिरी पुनर्जन्म वाली आत्मा किम की ही है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद किम और बाकी सभी आफ्टर लाइफ में आ जाते हैं, जहां उनके सामने आफ्टर लाइफ के सिपाही होते हैं। और यही वो पार्ट 2 मूवी की शुरुआत वाला सीन होता है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। वहीं आपसे एक छोटी विनती है दोस्तों कि प्लीज एक छोटी सी मेहनत जरूर दिखाए, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।